जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है और मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर SM कथूरिया। आज का विषय एक बहुत ही खास है, वो है महापुरुष योग। और जुलाई 2022 ये एक ऐसा महीना है जिसमें सभी राशियों के लिए कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिसे महापुरुष योग कहते हैं, जो कि बहुत ही लाभकारी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी के लिए हैं। अब ये किस तरीके से बन रहे हैं, कौन कौन सी तारीख तक हैं और कहां कहां फायदा देंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि में क्योंकि मंगल मेष राशि में ही बैठे हुए हैं जुलाई के महीने में पहली तारीख को, तो एक तो मेष राशि में बैठे हैं और दूसरा योग जो बना है वो है 12 जुलाई को, जब शनि देव मकर राशि में आएंगे, यानी कि आपके दशम भाव में। तो एक योग तो हुआ आपका पहली तारीख से ही मंगल का, और दूसरा 12 तारीख के बाद जो बनने जा रहा है शनि की कृपा से। तो ये दो महापुरुष योग बन रहे हैं। अब बात करें कि इनसे क्या लाभ मिलेगा। अब देखिए, मंगल पहली अगर उसमें घर में बैठे हैं तो आपको ज़रूर ये हर एक फील्ड में आपको लाभ देंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर नकारात्मकता इस वजह से आ जाती है क्योंकि राहु के साथ हैं, एक अंगारक योग भी बनाते हैं। तो कहने जो फायदा आपको कंप्लीटली मिलना चाहिए था महापुरुष योग होने की वजह से, वो पूरा नहीं मिल पाया। तो ये थोड़ी सी कमी रह गई जुलाई के महीने में, क्योंकि राहु का तो गोचर लंबा चलेगा। इस वजह से जो पूरा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, कुछ कहीं जगह आपको फायदा जरूर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बात करें तो 12 तारीख के बाद शनि देव दशम भाव में ही है और वहां पर ये शास योग बना रहे हैं। मंगल वाले योग को कहेंगे रोचक योग। तो शास योग भी आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सहायता करेगा 12 तारीख के बाद, और आपको यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो ये दो योग हैं जो आपको बहुत ही मदद करेंगे। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए दो योग बने हुए हैं, लेकिन इसका पीरियड जो है वो 12 तारीख तक ही है, क्योंकि शुक्र जो है अपनी वृषभ राशि में बैठे हैं, मलाव्य योग बनाते हैं, और शनि जो है वो कुंभ राशि में बैठे हैं और ये एक शास योग बनाते हैं, लेकिन 12 तारीख तक, क्योंकि केंद्र स्थान में ही बनते हैं ये योग और एक दूसरे से केंद्र में है। शुक्र का पहला घर हो गया वृषभ राशि के लिए, और कुंभ हो गया आपका दशम भाव। तो अब इनसे क्या फायदे मिलेंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति 12 तारीख तक बहुत अच्छी है, तो आपको ज़रूरी बात है कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, आपको धन का लाभ होगा और आपके सभी कार्य सकारात्मक तरीके से निकलते जाएंगे। उसके बाद जैसे शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तो ये योग ज़रूर समाप्त होगा, लेकिन दूसरे भाव में जाकर भी आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। जहाँ तक बात करें शनि की, शनि दशम भाव में है 12 तारीख तक, तो आप वक्री हैं ज़रूर, और ये आपको कार्य क्षेत्र में मदद करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि ये दशम भाव की तरफ, नवम भाव की तरफ बढ़ रहे हैं वक्री होकर, जो कि इनकी अपनी राशि है, तो आपको लाभ तो फिर भी मिलेगा, लेकिन ये योग समाप्त हो जाएगा। तो अब आगे बात करें मिथुन राशि के लिए, तो मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध भी मिथुन राशि में ही बैठे हैं, तो ये एक भद्र योग बनाते हैं। ये भी एक महापुरुष योग है,
जो आपको हर तरफ से लाभ देता है। आप बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ पाते हैं और आपके जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत ही शानदार होती है। लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, आपकी जो वाणी है बहुत अच्छी हो जाती है और घर में भी आपके सुख शांति का माहौल रहता है। इस तरीके की परिणाम देते हैं। और साथ ही में दशम भाव में गुरु बैठे हैं अपनी मीन राशि में। हालांकि कार्य क्षेत्र है आपका, तो दो महापुरुष योग वो हंस योग बना रहे हैं और भद्र योग बना रहे हैं। तो दो योग हैं जो आपको सहायता दे रहे हैं और आप आगे बढ़ने में इस महीने बहुत ही बुद्धिमत्ता से, और खासकर जब ये योग सौम्य ग्रह बनाते हैं तो आपको बहुत ही बड़े लाभ मिलते हैं। आपको पार्टनरशिप में भी बहुत लाभ मिलेंगे, रिश्तों में भी आपको बहुत फायदा रहेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा। चारों तरफ से आपके लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। हालांकि बुध और गुरु जो है पूरा महीना ये यहीं रहेंगे, तो इसमें कोई भी ऐसी परेशानी की बात नहीं है। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए भी वही बन रहे हैं ग्रह महापुरुष योग जो मेष राशि के लिए बने थे, लेकिन अब यहाँ पर अपने घर की जो स्थिति है वो बदल गई, क्योंकि कर्क राशि के लिए जो योग बन रहा है वो मंगल और राहु का दशम भाव में बन रहा है और शनि का जो बन रहा है वो बन रहा है सप्तम भाव में। तो कहने का मतलब ये है कि दशम भाव में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, राहु भी यहाँ पर बहुत लाभ पहुँचाते हैं, आपको ऊर्जा देते हैं। तो यहाँ पर ये आपको जो रोचक योग है आपको बहुत ही मदद करने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव आएगा तो वो भी बड़ा सकारात्मक रहेगा। सप्तम भाव में जो शनि का बन रहा है ये आपको 12 तारीख के बाद बनेगा, क्योंकि 12 तारीख को ही शनि जो है वो अष्टम भाव से सप्तम भाव में आएंगे। तो सप्तम भाव में जैसे ही शनि आएंगे तो यहाँ पे शास योग बनेगा और आपको अपने रिश्तों में, पार्टनरशिप वगैरह में, इन सब में आपको लाभ मिलेगा। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए भी दो बन रहे हैं महापुरुष योग। एक तो आपके दशम भाव में बन रहा है शुक्र क्योंकि वृषभ राशि में बैठे हैं, और दूसरा बन रहा है आपका कुंभ राशि में जो कि 12 तारीख तक है। तो दो योग जो है 12 तारीख तक हैं आपके, बिल्कुल वैसे ही जैसे वृषभ राशि के लिए बने थे, लेकिन घर की स्थिति बदल गई और यहाँ पर ये आपको जैसे कि दशम भाव में आपको लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और क्योंकि ये स्वामी हैं आपके दशम भाव के, इसलिए आपको यहाँ पर लाभ मिल रहा है। और साथ ही में तीसरे घर के भी स्वामी हैं, तो आपकी हिम्मत भी काफ़ी बड़ी रहेगी, करेज भी मिलेगा और भाई बहनों के साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। और दूसरा जो है शनि की वजह से जो लाभ मिल रहा है वो बन रहा है आपका योग सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि जो है वो 12 तारीख तक रहेंगे, तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में या रिश्तों में आपको लाभ मिल रहा है। बात करें अब कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए जो योग बन रहे हैं वो दशम भाव में, क्योंकि स्वामी है बुध बैठे हुए हैं दशम भाव में अपनी ही राशि में। और ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये अपना भद्र योग बना रहे हैं। और ऐसे ही जो सप्तम भाव में मीन राशि में गुरु बैठे हैं, तो दोनों ये हंस योग बना रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा योग है। तो आपको बहुत अच्छे फायदे मिल रहे हैं बिजनेस में भी, पार्टनरशिप में भी और आपके कार्य क्षेत्र में। तो जब आपका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, आपकी मान सम्मान बढ़ता है, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपके रिश्ते सुधरते हैं, तो आपकी जीवन में काफ़ी बड़े परिवर्तन आते हैं। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, लाभ उठाएं। इसके अलावा अब बात करें तुला राशि के लिए, तो तुला राशि के लिए भी वही स्थिति है,
12 तारीख के बाद शनि जो है वो मकर राशि में आएंगे, यानी कि आपके चौथे घर में आएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का लाभ देंगे और वाहन वगैरह खरीदना है तो वो भी खरीद सकेंगे। और इसके अलावा दशम भाव में, सप्तम भाव में मंगल और राहु का योग बन रहा है। अब मंगल राहु का योग सप्तम भाव, क्योंकि रिश्तों का भाव है यहाँ, क्योंकि योग बनते हुए भी नकारात्मकता है, तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए वही कह रहा हूँ, योग बन रहे हैं लेकिन क्या होता है कि हर जगह अलग अलग नतीजे आते हैं। तो जहाँ आपको थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए था सप्तम भाव, क्योंकि रिश्तों का है, पार्टनरशिप का है, 2 क्रूर ग्रह रिश्तों के मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ आपको थोड़ा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। हालांकि ये स्थिति आपके लिए पूरा महीना रहने वाली है, तो यहाँ आपको ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ें वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए भी जो योग बन रहे हैं, सप्तम भाव में शुक्र का योग है जो कि मलाव्य योग है, आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है और आपके बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा लेकिन 12 तारीख तक है, 12 तारीख के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। और साथ ही में कुंभ राशि है, कुंभ राशि चौथा घर है, वहाँ पर शनि है, वो भी 12 तारीख तक ही है। तो ये 2 योग जो हैं 12 तारीख तक हैं, 12 तारीख तक आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। आप आगे बढ़िए और इसका लाभ उठाइए। अब आगे बात करें धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए जो योग बन रहे हैं वो बन रहे हैं सप्तम भाव में बुध ग्रह बैठे हैं अपनी ही राशि में, आपको बहुत लाभ दे रहे हैं। और साथ ही में चौथे घर में गुरु बैठे हैं अपनी राशि में, तो ये भी आपको लाभ दे रहे हैं। तो ये 2 ग्रह आपको सुख दे रहे हैं। गुरु आपके परिवार में राशि स्वामी है, इसलिए आपको कार्य भी आपके हर एक बनते जाएंगे। बुध क्योंकि आपके पार्टनरशिप से संबंध है, आपके रिश्तों से संबंध है, अपने ही घर में बैठे हैं, तो वो आपको वहाँ पर लाभ दे रहे हैं। और साथ ही में कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं, इसलिए वहाँ पर आपको लाभ दे रहे हैं। तो ये 2 महापुरुष योग आपको हर तरफ से लाभ दे रहे हैं। बात करें अब मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए आपका जो महापुरुष योग बनेगा 12 तारीख के बाद बनेगा, क्योंकि 12 तारीख के बाद शनि यहाँ पर आ जाएंगे पहले राशि में, और मंगल और राहु चौथे घर में बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा घर सुख स्थान का है। सुख स्थान में 2 क्रूर ग्रह आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर आपके लिए नकारात्मकता लेके आ रहे हैं ये 2 योग। तो शनि ज़रूर आपको फ़ायदा देंगे, लेकिन मंगल और राहु का योग अच्छा नहीं है आपके लिए। बात करें कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का जो महापुरुष योग बनेंगे वो 12 तारीख तक हैं। और ऐसे ही जो आपका चौथा घर है, चौथा घर सुख स्थान है और यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, ये भी 12 तारीख तक। तो 12 तारीख तक आपके लिए बड़ी लाभप्रद स्थिति है। उसके बाद थोड़ी सी स्थिति में परिवर्तन आएगा। 12 तारीख तक आपको लाभ मिलेगा बिल्कुल। बात करें मीन राशि की। तो मीन राशि में तो गुरु बैठे हैं खुद ही, तो एक हंस योग बना रहे हैं। और साथ ही में आपके जो बुध हैं वो चौथे घर में बैठे हैं अपनी ही राशि में, मिथुन राशि में, तो यहाँ पर आपको लाभ दे रहे हैं। तो आपको राशि स्वामी, क्योंकि अपने राशि के ही स्वामी हैं, अपने महापुरुष योग बना रहे हैं, साथ में दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में भी सहायता दे रहे हैं। बुध सप्तम भाव के रिश्तों के स्वामी हैं और सुख स्थान के स्वामी हैं, अच्छे बैठे हैं। तो यहाँ आपको इन चारों घरों में फ़ायदा मिल रहा है, आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। तो ये जुलाई का महीना खासकर जैसे मैंने बताया वहाँ पर आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। महापुरुष योग बहुत कम बनते हैं, ये बहुत अद्भुत योग हैं, इसका लाभ मिलेगा सभी राशियों के लिए। ये बहुत अच्छे है। जहाँ पर कुछ लोगों को सावधानी देने की ज़रूरत है वो मैंने बता दी है, वो सावधानी रखिए। बाकी व्यक्तिगत रूप में समस्याएं होती हैं अलग अपनी कुंडली के हिसाब से, तो उसमें आपको
ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको ध्यान रखना है और कहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, कहाँ लाभ उठाना है। उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और या वैदिकप्रदीप.com पर लॉग इन करें। और अंत में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।